नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आइए देखें अगले 9 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। हमारे पास है द फूल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन और 9 ऑफ वैंड्स। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड, द फूल। यह कार्ड अक्सर नई शुरुआत और विश्वास की छलांग लगाने का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि आप सहजता और खुलेपन के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप अकेले हैं तो यह संभावित रोमांटिक अवसर उत्पन्न होने का संकेत दे सकता है, या यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह एक नई शुरुआत या नए दृष्टिकोण का सुझाव दे सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यह कार्ड स्पष्ट संचार और बौद्धिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि आपको रोमांटिक स्थिति को ईमानदारी और स्पष्टता के साथ अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या अनकही भावनाएं हैं तो अब उन्हें स्पष्टता के साथ संबोधित करने का समय आ गया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यह कार्ड धोखे या छिपे हुए उद्देश्यों का संकेत दे सकता है। प्यार के संदर्भ में यह आपके साथी से या आपके भीतर बेईमानी से सावधान रहने की चेतावनी है। सुनिश्चित करें कि आप सच्चे हैं और आप किसी भी लाल झंडे को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यह कार्ड त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का सुझाव देता है। प्यार में इसका मतलब यह हो सकता है कि खुले संचार या मुद्दों को सीधे संबोधित करने की आवश्यकता है। ध्यान रखें कि परिणामों पर विचार किए बिना चीजों में जल्दबाजी न करें। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स भावनात्मक संतुलन और करुणा का प्रतीक है। प्रेम संदर्भ में यह कार्ड भावनात्मक स्थिरता और समझ की अवधि का सुझाव देता है। यह संकेत दे सकता है कि आप या आपका साथी एक सहायक और पोषणकारी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स। यह कार्ड अक्सर पुरानी यादों, मासूमियत और अच्छी यादों का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह पिछले प्यार के साथ दोबारा जुड़ने या भावनात्मक संबंधों के गहरा होने का संकेत दे सकता है। यह आपके रिश्ते के सकारात्मक पहलुओं को संजोने का समय है। द एम्प्रेस। यह कार्ड उर्वरता, प्रचुरता और पोषण ऊर्जा का प्रतीक है। प्यार में यह विकास और सद्भाव की अवधि का सुझाव देता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह भावनात्मक संतुष्टि के समय या गर्भावस्था की संभावना का भी संकेत दे सकता है। द हैंग्ड मैन। यह कार्ड चिंतन और समर्पण की अवधि का प्रतीक है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि आपको पूर्वकल्पित धारणाओं या अपेक्षाओं को छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दें और परिप्रेक्ष्य में बदलाव के लिए तैयार रहें। 9 ऑफ वैंड्स। यह कार्ड अक्सर लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार के संदर्भ में यह सुझाव देता है कि आप चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे या थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। बाधाओं को दूर करने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, लेकिन जरूरत पड़ने पर समर्थन मांगने के लिए भी तैयार रहें। क्यों आप इतने डरे हुए हैं? क्यों? चिंता मत करो, सब कुछ सुलझ जाएगा। अगर संपर्क नहीं हुआ तो अचानक वह आपसे संपर्क कर सकता है। वह आपके पास वापस आ सकता है। देखिए, कुछ लोगों के लिए
आप एक बहुत ही चालाक व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं और हाँ, उसे संभालना मुश्किल है, उसे समझना कठिन है और वह आपकी कल्पना से भी परे है। यह व्यक्ति बहुरंगा है। यह शख्स गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि वह शाखाओं पर चल रहा है तो आपको पत्तों पर चलना होगा, यदि वह पत्तों पर चलता है तो आपको शिरा पर चलना होगा। आपको उससे एक कदम आगे चलने की जरूरत है। आप इस तरह हार नहीं मान सकते। आपको जिंदगी को अलग तरीके से समझने की जरूरत है। देखिए, लोगों को पढ़ना आसान नहीं है। यदि वे जटिल हैं, यदि वे एक जटिल ताले की तरह दिख रहे हैं, तो इस व्यक्ति को अनलॉक करने के लिए आपके पास एक स्मार्ट चाबी होनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, नई शुरुआत होगी। आप एक योद्धा हैं, आप अपनी स्थिति के लिए लड़ेंगे, इसलिए सकारात्मक रहें। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।